हेलो एवरीवन गाइज, हमारे एक व्यूवर हैं, उन्होंने पूछा है, उन्होंने अपने 4 सेंटेंसेस दिए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, उन्होंने बोला है कि व्हाट मेक्स यू हैप्पी। तो इसमें ये जो व्हाट है, इसके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं है? शायद वो ऐसा ही कुछ पूछना चाह रहे हैं। एक और है कि हु टीचेज यू इंग्लिश, इसमें भी हु के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अगला है हाउ मेनी पीपल वेंट देयर, इसमें भी नहीं है। या विच चाइल्ड केम। तो इस तरह का सेंटेंस वो जानना चाहते हैं कि हम WH के बाद फिर डायरेक्ट वो अफर्मेटिव जैसा दिखने लगता है, इंटेरोगेटिव का कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं रहता, ऐसा क्यों? तो चलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ गाइज। एक तो मैं आपको ऐसे समझाऊंगा कि कुछ चुनिंदा जो WH वर्ड्स हैं और चुनिंदा टेंसेज है उनमें ही ऐसा होता है, और बाकी मैं आपको यहाँ समझाऊंगा कि जहाँ पर WH के तुरंत बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है। ओके, तो चलिए मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और आपका जो पास्ट इंडेफिनिट है, बस ये दो ही टेंसेस ऐसे हैं जिनके जब हम पॉजिटिव सेंटेंसेस बोलते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिखूं, ओके, लिख कर दिखाता हूँ कि अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इंडेफिनिट, तो इसके अंदर होता क्या है? अगर मैं एक पॉजिटिव सेंटेंस बोलता हूँ कि माई फ्रेंड कम्स हेयर डेली, मेरा दोस्त यहाँ पर रोज आता है, तो आप देखिए कि माई फ्रेंड के बाद क्या कहीं पर आपको कोई हेल्पिंग वर्ब दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है। माई फ्रेंड हमारा सब्जेक्ट है, उसके बाद सीधा एक मेन वर्ब है कम्स। कम है तो उसमें एस लगता है, आपको पता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ तो कम्स है। लेकिन अगर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता तो क्या होता? माई फ्रेंड यहाँ पर इज होता, माई फ्रेंड इज कमिंग हेयर, मेरा दोस्त यहाँ पर आ रहा है, इस तरीके से होता। अगर ये मान लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट होता तो कैसे होता कि माई फ्रेंड हैज कम हेयर। तो आप देख रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लेकिन कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब है। प्रेजेंट परफेक्ट में भी हेल्पिंग वर्ब है, हैज, यहाँ पर मेन वर्ब है। तो और अगर हम पास्ट की बात करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट की, मान लीजिए हम बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट की, तो इसका भी आप पॉजिटिव सेंटेंस ले लीजिए। अगर मैं कहता हूं कि माई फ्रेंड केम हेयर यस्टरडे, तो आप देखिए कि मेरा दोस्त कल यहां आया, ये माई फ्रेंड सब्जेक्ट है, और सीधा यहां पर केम जो आप देख रहे हैं ये वर्ब है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो सब्जेक्ट और सीधा मेन वर्ब है। क्या कोई हेल्पिंग वर्ब है? लेकिन अगर ये नहीं हेल्पिंग वर्ब, अगर कोई पास्ट कंटिन्यूअस होता तो कैसे होता कि माई फ्रेंड यहाँ वॉज होता, माई फ्रेंड वॉज कमिंग हेयर यस्टरडे, कल मेरा दोस्त यहाँ आ रहा था, तो इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब होता। तो मैं जो समझाना आपको चाह रहा हूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में और पास्ट इंडेफिनिट में हम जब पॉजिटिव सेंटेंसेस बोलते हैं तो हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते। नेगेटिव बोलते हैं तो आपको पता है डोंट, डजंट और पास्ट में डिडंट का इस्तेमाल होता है। अब इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? इससे फर्क ये पड़ता है दोस्तों कि जब हम एक सेंटेंस बोलते हैं कि माई फ्रेंड कम्स हेयर डेली, मेरा दोस्त यहां रोज आता है, तो अगर कोई पूछे, किसी ने बस इतना सुना हो कि कम्स हेयर डेली, यहां रोज आता है, वो पूछे कौन आता है, कौन यहां रोज आता है, वो जानना चाह रहा हो। मान लीजिए कि मैंने किसी से बोला माई फ्रेंड कम्स हेयर डेली, उसने मेरी बात को सुना बट वो माई फ्रेंड वाला शब्द नहीं सुन पाया, वो सब्जेक्ट नहीं सुन पाया, वो सिर्फ सुना कम्स हियर डेली, तो बोलेगा कौन 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 आता है। तो चूंकि सब्जेक्ट वो नहीं सुन पाया, तो सब्जेक्ट को मेरे मुंह से उगलवाने के लिए वो एक WH वर्ड बोलेगा, वो बोलेगा हु के बाद वो जैसा है वैसा ही बोलेगा। कम्स हेयर डेली है, वो भी ऐसे ही बोलेगा कि हु कम्स हेयर डेली। इस तरीके से हमारा सेंटेंस बनकर तैयार हो गया। अब लोग कहेंगे कि हु है, हु के बाद डिड क्यों नहीं आया? पास्ट इंडेफिनिट में तो भैया डिड का इस्तेमाल होता है। तो डिड का इस्तेमाल तभी हो सकता है जब सब्जेक्ट दिया हुआ हो। यहां पर देखिए हु कम्स हेयर डेली में कम्स हमारा वर्ब है, हेयर हमारा एडवर्ब है, मतलब लोकेशन की बात हो रही है, डेली भी हमारा एक एडवर्ब ऑफ टाइम है। और ये तो हु क्या कर रहा है? जब कम्स हमारा यहां पर एक वर्ब है तो हु क्या है? हु हमारा एक ऐसा WH वर्ड है जो कि सब्जेक्ट की डिमांड करता है। कोई भी सब्जेक्ट जब होता है तो सब्जेक्ट जानने के लिए हमारे पास हु और व्हाट होता है। व्हाट या हु हम ऐसे बोलेंगे तो जवाब में सब्जेक्ट आएगा। तो यहां पर हु कम्स हेयर डेली
में किसी भी हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं है। वो कब जरूरत पड़ेगी? जब सब्जेक्ट भी दिया हो। कैसे? देख लीजिए, अगर मैं ऐसे बोलता हूं कि व्हाट लगाया और मैंने बोला कि व्हाट डिड यू परचेज। बहुत ध्यान से देखिएगा, आपके समझ में अभी आ नहीं रहा होगा। व्हाट डिड यू परचेज। आप इस सेंटेंस में देखिए, इसके अंदर आपको सब्जेक्ट दिखाई देगा। सब्जेक्ट कौन है? पहले तो देखिए, परचेज हमारा वर्ब है और इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट यू है। यू यहां पर मेंशन है। व्हाट डिड यू परचेज, तो जब सब्जेक्ट दिया हो ना, जैसे यू यहां पर दिया हुआ है, तो उसके बाद आप यहां पर लगा सकते हैं हेल्पिंग वर्ब। ओके, हेल्पिंग वर्ब आपने लगाया और उसके बाद यहां जो भी WH आप देख रहे हैं कि व्हाट डिड यू परचेज, तो तुमने क्या खरीदा। खरीदने वाला व्यक्ति इसी के अंदर दिखाई दे रहा है, यू। तो ये जो व्हाट डिड यू परचेज है, इससे हम जब सवाल पूछेंगे तो जवाब में किसी सब्जेक्ट का जिक्र नहीं आएगा, जवाब में वो आइटम का जिक्र आएगा कि खरीदने वाला तो सामने दिख रहा है ना भाई, व्हाट डिड यू परचेज, किसने खरीदा? तुमने खरीदा। तो तुम तो दिख ही रहे हो, लेकिन तुमने खरीदा, खरीदने वाले तुम हो, लेकिन तुमने क्या खरीदा? व्हाट। तो मैं वो आइटम जानना चाहता हूं जो तुमने खरीदा। तो जहां सब्जेक्ट दिया है वहां मैं ऐसे ही हेल्पिंग वर्ब लगाऊंगा, व्हाट डिड यू परचेज। लेकिन जहां पर सब्जेक्ट ही नहीं है और मुझे उगलवाना ही सब्जेक्ट है, मुझे उगलवाना है कि क्या हुआ, तो मैं सीधा बोलूंगा व्हाट। मैं डिड नहीं बोल सकता, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, क्योंकि इसके अंदर कोई सब्जेक्ट नहीं है। व्हाट हैपेंड, अगर मैं ऐसे भी कहता हूं कि व्हाट हैपेंड टू यू, तुम्हें क्या हुआ, तब भी यहां पर यू कोई सब्जेक्ट नहीं है। व्हाट हैपेंड, हुआ, समथिंग हैपेंड ना, कुछ तो हुआ, जो हुआ वो सब्जेक्ट है। तो जब सब्जेक्ट हमें उगलवाना हो तो याद रखिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में और पास्ट इंडेफिनिट में आप जब हु बोलेंगे, आप जब व्हाट बोलेंगे, और हु और व्हाट ही नहीं, अभी विच भी बताऊंगा, तो उसके बाद आपको डिड नहीं लगाना है, डू नहीं लगाना है, डज नहीं लगाना है। ओके, जैसे मैं इसी को बोलूं, जैसे मैं हु को बोलूं कि हु टीचेज यू, हु टीचेज यू इंग्लिश। ओके, हु टीचेज यू इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। यहां पर ये जो यू है ये सब्जेक्ट नहीं है, ये यू आप जरूर हैं लेकिन आपको कोई पढ़ाता है, आप यहां ऑब्जेक्ट है। ये जो यू है ये ऑब्जेक्ट है, पढ़ाने वाला जो व्यक्ति है वो सब्जेक्ट है। कि हु टीचेज यू, कौन तुम्हें पढ़ाता है। तो यहां पर हमें सब्जेक्ट ही पता नहीं है, तो हमने सब्जेक्ट को उगलवाने के लिए हु डाला, उसके बाद जैसा है वैसा डाल दिया, हु टीचेज यू। अगर ये कोई और टेंस होता तो पता कैसे हो गया होता, ये हु इज टीचिंग यू, तुम्हें कौन पढ़ा रहा है। यहां इज चलेगा, क्यों चलेगा, क्योंकि इस तरह के सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं। जैसे अगर मैं इसका पॉजिटिव बोलूं कि राम इज टीचिंग मी, राम इज टीचिंग मी, तो पहले से यहां पर इज टीचिंग मी है ना, राम इज टीचिंग मी। अब अगर मैंने किसी को बोला राम इज टीचिंग मी, वो राम नहीं सुन पाया, तो वो जब सवाल करेगा ना हु, तो हु के बाद वो इज भी लगाएगा, हु इज टीचिंग यू, हु इज टीचिंग यू। क्यों? क्योंकि इसके पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब था। तो मैं उलझा नहीं रहा हूं आपको, बस इतना ख्याल रखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, इसका जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। तो उसी प्रकार अगर कोई सब्जेक्ट जानना चाहता है तो जो इंटरोगेटिव बनाएगा हु या व्हाट से, तो वो हु व्हाट के बाद पॉजिटिव वाला रूल अपनाएगा। राम कम्स हियर, राम यहां आता है, हु कम्स हियर, बस हु लगा देना, बाकी पॉजिटिव वाला अफर्मेटिव वाला ही रूल रहेगा। हु कम्स हियर, जैसे राम कम्स हियर अफर्मेटिव है, राम हटाइए, हु कम्स हियर है इंटरोगेटिव, बट रूल देख रहे हो, हु के बाद सीधा अफर्मेटिव स्टाइल। ठीक है जी। मैंने बोला स्लैप्ड मी, अब मैंने बोला स्लैप्ड मी, तो आपको सिर्फ स्लैप्ड मी सुनाई दिया, मैंने सब्जेक्ट क्या बोला समझ में आपके नहीं आया, तो आप मुझे बोलेंगे ना कौन चाटा मारा, हु स्लैप्ड यू, हु स्लैप्ड यू, तो हु आएगा, बाकी ऐसे रहेगा। आई थिंक इतना क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने यहां पे कुछ बनाया है कि व्हाट आ जाए, तो व्हाट के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के अंदर आप ध्यान दीजिएगा बिना डिड के होगा, बिना डिड के होगा। डिड कब लगेगा, जब सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट नहीं होगा, हमें सब्जेक्ट ही उगलवाना होगा तो डिड नहीं लगेगा। जैसे व्हाट मेक्स यू नर्वस, व्हाट मेक्स यू नर्वस, यहां पर यू जो है वो सब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है। यानी कि यू नाम के व्यक्ति को कोई नर्वस करता है, कौन नर्वस करता है, ऐसी क्या चीज है जो नर्वस करता है। तो अगर हम किसी चीज की तरफ इशारा करेंगे तो हम व्हाट बोलेंगे, किसी व्यक्ति की तरफ इशारा करेंगे तो हम हु बोलेंगे। जैसे मैं बोलूं कि यार हु मेक्स यू नर्वस, तुम्हें नर्वस कौन बना देता है, तो हु मतलब कोई इंसान बनाता है।
लेकिन यहां पर है कि व्हाट मेक्स यू नर्वस, तुम्हें नर्वस ऐसी कौन सी चीज है जो बना देता है, तो यहां पर उस चीज का जिक्र होगा। तुम्हें कौन सी चीज खुशियां देती है, तो व्हाट मेक्स यू हैप्पी, यानी कि ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हें खुश कर देती है, व्हाट मेक्स यू हैप्पी। तो चीजों के लिए है। अगर रहता है कि तुम्हें कौन खुश कर देता है, किसी इंसान की तरफ होता तो हु होता, ए हु मेक्स यू हैप्पी, समझ रहे हैं आप। पास्ट होता तो हम हु मेड कर देते, तुम्हें खुश किसने किया, हु मेड यू हैप्पी। किसी चीज ने तुम्हें खुश किया, उस पर मैं सवाल करूं व्हाट मेड यू हैप्पी, व्हाट मेड यू हैप्पी, ऐसी कौन सी चीज है जिसने तुम्हें खुश कर दी। तो ये सब किसके साथ हो रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ हो रहा है और पास्ट इंडेफिनिट के साथ हो रहा है। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट पता नहीं है। अगर सब्जेक्ट पता होगा तब कैसे होगा, तो फिर यूज ही नहीं होगा। सब्जेक्ट अगर है तो फिर आप डिड लगाएंगे, लाइक व्हाट डिड यू परचेज, व्हाट डिड शी परचेज, ओके, इस तरीके से होगा। ओके, आगे देखते हैं। इसी में लिखा है कि व्हाट हैपेंड, यानी कि क्या हुआ, यानी कि कुछ तो हुआ, समथिंग हैपेंड। तो समथिंग हमें पता नहीं क्या हुआ, हमें वो सब्जेक्ट चाहिए, तो हम सीधा व्हाट रखेंगे। मैं बोलूं कि समथिंग हैपेंड, ओके, अर्थक्वेक हैपेंड, मान लीजिए मैंने ऐसे बोला, तो किसी ने सब्जेक्ट नहीं सुना तो बोलेगा व्हाट 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 हैपेंड, क्या 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 हुआ। तो हैपेंड वैसे ही रहेगा, सिर्फ वहां पर व्हाट आ जाएगा, व्हाट हैपेंड। व्हाट गेव यू एनर्जी दैट टाइम, तो उस वक्त तुम्हें एनर्जी कौन सी चीज ने दी, या व्हाट का मतलब है कि वो चीज। अगर बोलूं कि हु गेव यू एनर्जी, किस इंसान ने एनर्जी दी। व्हाट गेव यू एनर्जी, ऐसी कौन सी चीज है, किसी का म्यूजिक है, कोई वीडियो है, किसी की स्टोरी है, किसी की मोटिवेशनल कहानी ने आपको एनर्जी दी होगी, तो व्हाट गेव यू एनर्जी दैट टाइम, ठीक है जी। व्हाट इन्फ्यूरिएट्स यू, ऐसी कौन सी चीज है जो आपको गुस्सा दिला देती है, यानी कि इन्फ्यूरिएट कर देती है। तो कोई चीज होगी तो व्हाट होगा, किसी इंसान की तरफ इशारा होगा तो यहाँ हु होगा, ये हु इन्फ्यूरिएट्स यू, तुम्हें गुस्सा कौन दिलाता है। व्हाट इन्फ्यूरिएट्स यू, ऐसी कौन सी चीज है, किसी का छींकना गुस्सा दिलाता है, किसी का जोर से चिल्लाना गुस्सा दिलाता है, कोई कोई गंदी चीज, कोई अगर घर ज्यादा गंदा वो चीज आपको गुस्सा दिलाती है। तो ये व्हाट के अंदर हम पूछ रहे हैं। आंसर में क्या आने वाला है, सब्जेक्ट ही आने वाला है, नॉन लिविंग थिंग्स आ जाएगा कि हिज शाउट इन्फ्यूरिएट्स में, उसका चिल्लाना, तो शाउट तो नॉन लिविंग थिंग है ना, एक्टिविटी है। व्हाट फेल डाउन, अगर कोई चीज गिर गया हो तो किसी ने बोला 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 फेल डाउन, अब किसी ने सुना नहीं आंसर कि क्या गिर गया, तो बोलेगा व्हाट 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 फेल डाउन, क्या गिरा भाई, क्या गिरा, क्यों व्हाट फेल डाउन बोल रहा है, वो ऐसा क्यों नहीं बोल रहा है व्हाट डिड फॉल डाउन। वो डिड कैसे आ सकता है, डिड आएगा तो फिर उसके साथ एक और सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, इसीलिए बात को समझिए, हमें तो खुद यहाँ सब्जेक्ट की जरूरत है। एनीवेज, फिर आप हु के साथ करते हैं वही, जैसे मैंने इंसानों वाला बताया, हु गिव्स यू पॉकेट मनी, तुम्हें पॉकेट मनी कौन देता है, तो हु डू या डज नहीं लगेगा। हु लिव्स विद यू, तुम्हारे साथ कौन रहता है, तो यहाँ पर हु डू या हु डज नहीं आएगा। हु कुक्स फूड, खाना कौन पकाता है, तो हु डू कुक हु डज कुक नहीं आएगा। उसके बाद है कि कई बार आप हाउ मेनी बोलते हैं, हाउ मेनी के बाद एक नाउन होगा, और यहां भी आप डू डज या डिड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बात प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट की हो रही है, ओके। जैसे कि हाउ मेनी पीपल कम हेयर डेली, अब यहां पर आप देखिए कम हेयर डेली, कम हमारा वर्ब है, हेयर मतलब इस लोकेशन का नाम है, जगह है, कि आता है यहाँ, डेली मतलब टाइम है, रोज आता है। कौन आता है, कोई तो आता है, तो पता चला पीपल आते हैं, लोग आते हैं। कितने लोग आते हैं, अगर मुझे जानना है कितने लोग आते हैं, तो मैं क्या करूंगा, लोग तो मैं बोलूंगा ही, साथ में मुझे हाउ मेनी लगा देना। तो हाउ मेनी के बाद उस नाउन का जिक्र करना है, हाउ मेनी पीपल कम हेयर। हम ये कभी नहीं बोल पाएंगे कि हाउ मेनी पीपल डू कम हेयर, हाउ मेनी पीपल डज कम हेयर, हाउ मेनी पीपल डिड कम हेयर यस्टरडे, हम बोल ही नहीं पाएंगे, हमें ऐसे ही बोलना होगा, व्हाट 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 हाउ मेनी पीपल कम हेयर, कितने लोग आते हैं, ऐसे बोलना पड़ेगा। तो आप सोचिए, हाउ मेनी पीपल, हाउ मेनी बॉयज, हाउ मेनी गर्ल्स, ऐसे आपको सोचना पड़ेगा, ओके। जैसे कि हाउ मेनी बॉयज वेंट टू मार्केट यस्टरडे, हमें इतना पता है कि वेंट मतलब गया, मार्केट जगह का नाम है, यस्टरडे हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है कि कोई तो मार्केट गया। कौन गया, पता चला भाई लड़के मार्केट गए, बॉयज वेंट टू मार्केट। कितने गए भाई, कितने लड़के गए, बस हाउ मेनी लगा दीजिए, हाउ मेनी बॉयज वेंट टू मार्केट। हम ये नहीं कह पाएंगे हाउ मेनी बॉयज डिड गो टू मार्केट, नहीं कह पाएंगे, समझ रहे। चलिए क्यों नहीं कह पाएंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। हम डिड बोलेंगे तो हमें कोई सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, लाइक हम बोलते हैं ना कि वाई डिड यू, वेयर डिड यू, वाई डिड शी, तो वो ये सब ही शी देख रहे हैं, सब्जेक्ट है। यहां तो हम ढूंढी सब्जेक्ट को रहे। हाउ मेनी गर्ल्स लर्न इंग्लिश हियर,
कितनी लड़कियां यहाँ अंग्रेजी सीखती हैं, तो देख रहे हैं लर्न सीखती है इंग्लिश, मतलब अंग्रेजी सीखती है, हेयर मतलब यहाँ कौन सीखती है, गर्ल्स सीखती है, ठीक है। वो कितनी लड़कियां सीखती है भाई, हाउ मेनी गर्ल्स। अगर कोई ऐसे भी हमें बोले गर्ल्स लर्न इंग्लिश हेयर, तो आप तुरंत पलट के जवाब दे सकते हैं कितनी लड़कियां, हाउ मेनी गर्ल्स। पूरा बोलेंगे तो हाउ मेनी गर्ल्स लर्न इंग्लिश हेयर, हम ये कभी नहीं बोल पाएंगे हाउ मेनी गर्ल्स डू लर्न इंग्लिश हेयर और डिड और डज, सही है। हाँ बाकी टेंसेस से बोल सकते हैं हाउ मेनी गर्ल्स आर लर्निंग इंग्लिश हेयर, बाकी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि भैया उनके पॉजिटिव सेंटेंस में भी हेल्पिंग वर्ब लगता है, हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव में हेल्पिंग वर्ब लगता नहीं है, तो फिर इनके साथ जब सब्जेक्ट मिसिंग होगा तो वो अफर्मेटिव की तरह बनेगा, सब्जेक्ट वाला WH रहेगा, बाकी अफर्मेटिव वाला स्टाइल रहेगा, ठीक है जी। विच टाइप ऑफ के साथ में हम लगा सकते हैं, विच टाइप ऑफ के बाद नाउन लगाइए, व्हाट टाइप ऑफ बोलिए, या व्हाट सॉर्ट ऑफ भी आजकल चलता है। जैसे किसी ने बोला कि विच टाइप्स ऑफ गर्ल्स, अब चूंकि गर्ल्स है तो हमने टाइप को भी टाइप्स कर दिया, प्लूरल कर दिया। विच टाइप ऑफ गर्ल्स कम टू दिस पार्क, इस पार्क में किस तरह की लड़कियां आती हैं, समझ। तो लड़कियां आती हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट किस तरह की आती हैं, तो ये पूरा का पूरा आपका विच टाइप्स ऑफ गर्ल्स होगा, इसके बाद कोई डू डज डिड नहीं लगेगा। व्हाट सॉर्ट्स ऑफ आइडियाज अकर टू यू, तुम्हारे दिमाग में किस तरह के आइडियाज आते हैं, तो देख रहे हो व्हाट सॉर्ट्स ऑफ आइडियाज, उसके बाद कोई डू डज डिड नहीं है। व्हाट सॉर्ट्स ऑफ एनिमल्स डिस्टर्ब यू हेयर, यहां तुम्हें किस तरह के जानवर डिस्टर्ब करते हैं। विच टाइप्स ऑफ पीपल प्ले हेयर, किस तरह के लोग यहाँ खेलते हैं, तो समझ रहे हैं। उसके बाद विच के बाद एक नाउन आ जाएगा, यहाँ पर विच एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है, जैसे कि विच कार हिट योर बाइक, किस कार ने तुम्हारी बाइक को हिट किया, यानी कि कोई तो है जो हिट योर बाइक, तुम्हारी बाइक को किसी ने हिट किया, ये रहा वर्ब, ये रहा योर बाइक, मतलब ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो सब्जेक्ट तो चाहिए, तो सब्जेक्ट क्या है, कार है, तो कार में भी कौन सी कार, तो हमने विच लगा दिया, विच कार विच कार विच कार, कौन सी कार भाई, तो यहाँ पर विच क्या है, विच आपका यहाँ पर एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, ओके। तो आप ग्रामर में ज़्यादा पढ़ाना नहीं चाहता हूँ, पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव और क्या क्या होता है, तो कुछ एडजेक्टिव की तरह भी काम करते हैं, प्रोनाउन की तरह भी काम करते हैं, इसलिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव वगैरह होते हैं। यहाँ पर विच के तुरंत बाद कार आ रहा है, तो कार को विच मॉडिफाई कर रहा है, तो इसलिए हम तुरंत बोलते हैं विच कार, विच बाइक, विच मोबाइल, विच गर्ल, विच बॉय। उसके बाद हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में बिना डू डज डिड के ही बात करेंगे। विच कार कम्स हेयर डेली, कौन सी कार है जो यहाँ रोज आती है। विच बॉय वेंट देयर, कौन सा वो लड़का है भाई, 10-15 बॉय है उसमें से विच बॉय कौन सा लड़का है वेंट देयर, इस तरीके से ही बोलना पड़ेगा। और देखिए अब हम आते हैं, ये तो हमारा हो गया जो उन्होंने सवाल पूछा है। उसके बाद है कि कई बार आपको ऐसे दिखाई देगा व्हाट यू आर सेइंग, होता क्या है, होता है व्हाट आर यू सेइंग, ऐसे होता है ना व्हाट आर यू सेइंग, लेकिन आपको कई बार दिखाई देगा व्हाट यू आर सेइंग, कई बार दिखाई देगा वेयर यू आर गोइंग, होता क्या है वेयर आर यू गोइंग। व्हाट यू आर डूइंग, लेकिन होता क्या है व्हाट आर यू डूइंग। व्हाई शी इज क्राइंग, लेकिन होता क्या है व्हाई इज शी क्राइंग। तो ये सिचुएशन कब आएगा, जब हम WH के तुरंत बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, सबसे पहले तो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर आता होगा, तो मैं इनडायरेक्ट की बात करूं, इनडायरेक्ट जब हम सेंटेंसेस बनाते हैं, ओके। अगर आप अब तक वीडियो देख रहे हैं तो कमाल है, नहीं तो कई लोग तो बोर होकर भाग जाते हैं, अरे यार ये क्या है, लेकिन मैं जिन्होंने पूछा उनको तो देखना ही चाहिए पूरा। इनडायरेक्ट सेंटेंसेस जैसे मुझे बनाना है, तो पहले मैं डायरेक्ट लिखूं, मैं लिखूं कि माई फादर सेड टू मी, माई फादर सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, मेरे पापा ने कहा कि भाई तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वेयर है, और वेयर के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद सब्जेक्ट है, और ये वेयर हमारा यहाँ पर क्या है, एक WH वर्ड है, कहाँ, ये लोकेशन को प्रेजेंट करता है, वेयर आर यू गोइंग, करेक्ट है, ये बिल्कुल करेक्ट है। अब अगर मुझे इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना हो तो मैं कैसे बोलूंगा कि माई फादर सेड टू मी हो जाएगा आस्क्ड मी, माई फादर आस्क्ड मी, इसके बाद कोई दैट क्लॉज नहीं लगता है, मतलब दैट कंजंक्शन नहीं लगता है, सीधा है माई फादर आस्क्ड मी, वेयर है तो वेयर ही हो जाएगा, वेयर। अब यहां पर वेयर यानी कि WH वर्ड्स के बाद आपको फुल अफर्मेटिव में खेलने का मजा आएगा। वेयर है तो यहां पर है वेयर यू, अब यू किसके लिए है, यू इस मी के लिए, आपने वो फॉर्मूला पढ़ा होगा ना SON वाला, ये यू किसके लिए है, मी के लिए। माई फादर सेड टू मी, मेरे पापा ने मुझसे कहा ना कि वेयर आर यू गोइंग, ये यू मैं ही तो हूं, तो मैं यहां पर क्या बोलूंगा, वेयर आई बोल दूंगा।
उसके बाद आपको पता है कि नरेशन में भी टेंस बदलता है, इधर वाला ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, जो रिपोर्टेड स्पीच होता है उसके टेंसेस बदलेंगे। अगर रिपोर्टिंग वर्ब सेड है तो वेयर आर यू गोइंग, तो वेयर आई, अब ये आर मतलब कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो हमें क्या करना है, पास्ट कंटिन्यूअस करना है, तो आई के साथ वाज लगेगा, वेयर आई वाज गोइंग का गोइंग हो जाएगा। ठीक है, तो माई फादर आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग, देख रहे, माई फादर आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग। तो आप समझ रहे हैं, ये वेयर के तुरंत बाद यहां पर सब्जेक्ट आया, फिर हेल्पिंग वर्ब आया, यानी कि पूरा एक अफर्मेटिव वाला स्टाइल हो गया। ये कब होगा, जब हम नरेशन का इंटेरोगेटिव पार्ट WH वाला करेंगे। एक तो सिचुएशन आपका ये हो गया, WH वाला करेंगे। ओके, माई फादर आस्क्ड मी, मेरे पापा ने मुझसे पूछा, वेयर आई वाज गोइंग, यानी कि इस वेयर का मतलब फिर कहाँ नहीं, जहां भी हो जाता है। मेरे पापा ने मुझसे पूछा जहां मैं जा रहा था, ये तो आप समझ गए। एक आपके समझ में आएगा नरेशन के बाद, जब आप पढ़ेंगे नाउन क्लॉज, नाउन क्लॉज जब आप पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे होता क्या है। ऐसे बोलूं कि आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, तो मुझे नहीं पता, मुझे क्या नहीं पता, आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, डोंट चलो इसका नेगेटिव हो गया, नो हमारा वर्ब हो गया। आई नो मैं जानता हूं, और आई डोंट नो मैं नहीं जानता हूं। तो मैं नहीं जानता हूं व्हाट, कुछ तो ऐसा होगा जो मैं नहीं जानता हूं। ओके, आई डोंट नो वेयर शी इज गोइंग, मैं नहीं जानता हूं वेयर शी इज गोइंग। अब यहां पर वेयर क्या है, ये वेयर हमारे यहां पर कंजंक्शन है, शी एक सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग मेन वर्ब है। तो जब कंजंक्शन हो, एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो, वो एक क्लॉज कहलाता है, और ये क्लॉज आपका हो गया है नाउन क्लॉज। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, वेयर शी इज गोइंग, जहां वो जा रही है। तो आई डोंट नो व्हाट, तो व्हाट का जवाब दे रहा है, तो यहां पर ये एक पूरा का पूरा नाउन क्लॉज है। हालांकि वेयर है तो लोकेशन वाला एडवर्ब क्लॉज भी होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस भी होता है। मैं बस ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि WH के बाद कब ऐसी घड़ी आएगी जब WH के तुरंत बाद अफर्मेटिव वाले सेंटेंसेस बनने लगते हैं, इज शी गोइंग की जगह शी इज गोइंग बनने लगते हैं। ये वो हालात होते हैं। जैसे बोलूं कि व्हाट यू आर सेइंग इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। अब मैंने ये सेंटेंस बोला, तो यहां पर देख रहे हैं, यहां पर व्हाट आर यू सेइंग नहीं है, व्हाट यू आर सेइंग है। तो ये जो व्हाट यू आर सेइंग है ना, ये कोई सवाल नहीं है, कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं है। अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता तो हम कहते हैं व्हाट आर यू सेइंग, क्या कह रहा है भाई, व्हाट आर यू सेइंग। लेकिन यहां पर है कि व्हाट यू आर सेइंग, या व्हाट एक कंजंक्शन है, या व्हाट का मतलब है जो उसके बाद सीधा अफर्मेटिव, जो तू कह रहा है, जो आप कह रहे हैं। व्हाट यू आर सेइंग, जो आप कह रहे हैं, इज वो है, वेरी डिफिकल्ट बहुत मुश्किल है। क्या करना मुश्किल है, टू अंडरस्टैंड, इन्फिनेटिव, वो समझना मुश्किल है। समझ रहे हैं, तो व्हाट यू आर सेइंग इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। और आम हिंदी में भाई तू क्या कह रहा हो बड़ा मुश्किल है भाई समझना, यानी कि जो तू कह रहा है वो समझना मुश्किल। तो ऐसे अगर देखें तो इज हमारा क्या है, वर्ब है, वर्ब से पहले क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो ये व्हाट यू आर सेइंग एक सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट होने के लिए नाउन होना जरूरी है, नाउन क्लॉज होना जरूरी है, नाउन फ्रेज होना जरूरी है, जिरंड हो गया, इन्फिनिटिव हो गया, नहीं तो आपका छोटा मोटा प्रोनाउन तो आपको पता ही, आई वी यू दे ही शी इट, या छोटा मोटा नाउन राम सोहन सीता गीता, ये होगा तभी तो आप उसके बाद वर्ब लगाएंगे सर। तो ये व्हाट क्या है, ये व्हाट यहाँ पर कंजंक्शन है, यू क्या है, एक सब्जेक्ट है, आर हेल्पिंग वर्ब है, सेइंग ये पूरा का पूरा वर्ब है, इसलिए ये क्लॉज कहलाएगा। ठीक है जी। तो इन जगहों पर हम ऐसे बोलते हैं, जैसे मैं बोलूं कि माई फ्रेंड नोज, मेरा दोस्त जानता है, व्हाट शी ईट्स डेली, व्हाट शी ईट्स डेली। अब बताइए, तो यहां पर जो आप देख रहे हैं व्हाट शी ईट्स, अगर ये कोई सवाल होता तो पता कैसे होता, व्हाट डज शी ईट, ऐसे होता। व्हाट के बाद सीधा डू डज में से कुछ आता है, व्हाट डज शी ईट डेली, यहां ईट्स भी नहीं होता, लेकिन यहां लिखा है व्हाट शी ईट्स डेली, ये कोई सवाल नहीं है। ये व्हाट का मतलब है जो, शी का मतलब है वह, ईट्स मतलब खाती है। तो व्हाट के तुरंत बाद अफर्मेटिव वाला रूप धारण कर चुका है, जो वह रोज खाती है। तो मेरा दोस्त जानता है, क्या जानता है, मेरा दोस्त जानता है जो वो रोज खाती है। तो ये हमारा माई फ्रेंड सब्जेक्ट हो गया,
ये जो नोज है वर्ब हो गया, और इस वर्ब का ये पूरा ऑब्जेक्ट है व्हाट शी ईट्स डेली। ऑब्जेक्ट होने के लिए भी नाउन चाहिए, प्रोनाउन चाहिए। तो नाउन चाहिए तो या तो छोटा नाउन होगा राम, या वो फ्रेज वाला नाउन होगा, और स्कूल, माई फादर, माई टीचर, ऐसे छोटे फ्रेजेस होंगे। नहीं तो पूरा का पूरा क्लॉज होगा, व्हाट शी ईट्स डेली, वेयर शी गोज डेली, व्हाट शी थिंक्स अबाउट मी। ये सब कुछ आपका नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज कहलाता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो मान लीजिए कि मैं किसी से सवाल पूछता हूं, तो क्यों रो रहा है भाई, तो मैं कैसे बोलूंगा, खुद ही बताइए। अगर मैं ऐसे बोलता हूं, ए व्हाई यू आर क्राइंग, व्हाई यू आर क्राइंग, जो न जाने कितने लोग बोल बैठते हैं, तो ये महागलत है। व्हाई यू आर क्राइंग महागलत। अगर मुझे किसी से सवाल पूछा मैं तो क्यों रो रहा है, तो मैं ऐसे बोलूंगा व्हाई आर यू क्राइंग, ए व्हाई आर यू क्राइंग, यही करेक्ट है। लेकिन अगर मैं ऐसे बोल दिया, अरे यार मुझे बता तू क्यों रो रहा है, भाई मुझे बता, सिर्फ इतना कह देने से कि टेल मी, सब कुछ बदल जाएगा। टेल मी वाई, अब आर यू क्राइंग नहीं होगा, अब यू आर क्राइंग होगा। बैटरी बैटरी बैटरी, एक मिनट गाइस, वाई यू आर क्राइंग, ओके फाइन। तो इतना काफ़ी है क्योंकि बैटरी भी डाउन हो चुका है, तो मैं वीडियो को बंद करूँ गाइस। आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। मुझे बोला भाई तू कहाँ जा रहा है, तो मैं कैसे बोलूँगा, फटाफट कर लेते कि वेयर आर यू गोइंग। हम बोलेंगे वेयर आर यू गोइंग, तू कहाँ जा रहा है। लेकिन मैं बोलूँगा भाई मुझे बताना यार, या अपनी मम्मी को बता दे, भाई तू कहाँ जा रहा है, अपनी मम्मी को बता दे। टेल योर मदर, अपनी मम्मी को बताते तू कहाँ जा रहा है। अब बताइए वेयर, इसके बाद सीधा अफर्मेटिव लगाइए, वेयर यू आर गोइंग, वेयर यू आर गोइंग। टेल योर मदर वेयर यू